Hello guys, welcome to my YouTube channel. Today we are going to learn about 20 words with their meaning and their uses in sentence. So without any delay, let's start. So the first word is abdicate, which means give up, त्याग देना. The king decided to abdicate in favor of his son. राजा ने अपने बेटे के पक्ष में त्याग करने का फैसला किया. So abdicate means त्याग देना होता है, छोड़ना किसी चीज़ को होता है. Now move to the next word, that is abscond, which means depart secretly, भाग जाना. The suspect absconded to Sri Lanka. संदिग्ध श्रीलंका को भाग गया. Okay. Then move to the next word, which is dank, which means damp or wet, भीगा हुआ. After the flooding, the house became so dank. बाढ़ के बाद घर डूब गया या भीग गया, उसको कहते हैं dank. Okay. Then next word is veil, things that hide or disguises, नकाब या घूंघट. She lifted her veil with both hands. उसने अपना घूंघट दोनों हाथों से उठाया. तो गाइस, नकाब या घूंघट को इंग्लिश में वेल कहते हैं. ओके, काफ़ी नॉन वर्ड है. देन द नेक्स्ट वर्ड इज सर्ज. सर्ज मीन्स अ सडन और ग्रेट इंक्रीज, तीव्रता से बढ़ना, किसी चीज़ में वृद्धि होना. ओके. बिकॉज ऑफ लो सप्लाई देयर इज सडन सर्ज इन ऑयल प्राइसेस. कम आपूर्ति के कारण प्राकृतिक तेल की कीमत में अचानक उछाल आया या वृद्धि हुई कीमतों में, उसे सर्ज कहते हैं, किसी चीज़ में अचानक से वृद्धि होना. ओके. देन नेक्स्ट वर्ड इज कोलिजन, द एक्ट ऑफ हिटिंग समथिंग विथ अनदर थिंग. टक्कर होना या भिड़ंत होना को कोलिजन कहते हैं. द फर्स्ट सीरियस कोलिजन बिटवीन नेटिव्स एंड गवर्नमेंट ऑक्यूर्ड इन 1950. 1950 में स्थानीय लोग और सरकार के बीच पहली गंभीर टक्कर हुई या भिड़ंत हुई, उसे कोलिजन कहते हैं. कार्स कोलाइडेड विथ ईच अदर, कार्स एक दूसरे से भिड़ गई. सो ऐसे कोलिजन को यूज़ किया जाता है सेंटेंस में. नाउ मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज कर्व, विच मीन्स टू चेक रिस्ट्रेन, अंकुश लगाना, लगाम लगाना, प्रभाव को कम करना, उसे कर्व कहते हैं. वी हैव गोट अ कर्व द डैमेज एज मच एज पॉसिबल. हमें जितना संभव हो नुकसान को रोकना होगा. सो कर्व मीन्स लगाम लगाना या अंकुश लगाना. Here we go to the next question, next word, that is query. Query means a question or doubt. शंका या किसी सवाल को query कहते हैं. The teacher responded to my query. शिक्षक ने मेरे सवाल का जवाब दिया. सो क्लियर हो गया होगा आपको, क्योंकि काफ़ी ही इजी वर्ड है ये. सो नेक्स्ट वर्ड इज वेंडलिज्म, क्राइम ऑफ डैमेजिंग प्रॉपर्टी. संपत्ति नष्ट करने की क्रिया को वेंडलिज्म कहते हैं. द फॉरेस्ट इज नाउ प्रोटेक्टेड एज अ नेशनल रिजर्व अगेंस्ट वेंडलिज्म. जंगल अब बर्बरता के खिलाफ एक राष्ट्रीय रिजर्व के रूप में संरक्षित है. ओके. सो वेंडलिज्म से आप सिंपल समझिए कि संपत्ति नष्ट करने की जो क्रिया होती है उसे वेंडलिज्म कहते हैं. देन नेक्स्ट वर्ड इज यॉन, टू ब्रेथ टेकिंग इन अ लॉट ऑफ एयर विथ माउथ ओपन. सिंपल सी भाषा में समझे तो इसे उबासी लेना या जम्हाई लेने को यॉनिंग कहते हैं. आई ऑल्सो यॉन अ लॉट व्हेन आई हैव अ माइग्रेन. माइग्रेन होने पर मैं बहुत उबासी या जम्हाई लेता हूँ. तो सिंपल सा वर्ड है ये, सिंपल सा मीनिंग इसका. देन नेक्स्ट मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज पायस. पायस मीन्स रिलीजियस, धार्मिक. जो व्यक्ति धार्मिक क्रियाओं में लिप्त रहता है उस व्यक्ति को पायस कहते हैं, यानी कि वो धार्मिक व्यक्ति है, रिलीजियस पर्सन है. ही वॉज अ वेरी पायस पर्सन. वह बहुत धार्मिक व्यक्ति थे. ओके. सो मूव टू द नेक्स्ट वर्ड, दैट इज इंडल्ज, अलाउ वन सेल्फ समथिंग इंजॉयबल, आसक्त होना. ही इंडल्ज्ड इन मैनी क्रिमिनल एक्टिविटीज़. वह बहुत से आपराधिक कार्यों में शामिल था, लिप्त था. तो इंडल्ज मीन्स सिंपल सा है कि किसी चीज़ में शामिल होना या लिप्त होने को इंडल्ज होना कहते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज मेलेडी. मेलेडी इज द सिनोनिम ऑफ इलनेस. बीमारी को मेलेडी कहते हैं, वो इसका एक सिनोनिम है. योगा हैव एन क्योर ऑफ एवरी मेलेडी. योग में हर रोग का इलाज है. ओके गाइज. सो मेलेडी और इलनेस एक ही सिनोनिम है,
दोनों का ही मतलब बीमारी होता है. सो नेक्स्ट वर्ड इज derail, टू कम ऑफ द रेलवे ट्रैक, पटरी से उतरना. द ट्रेन derailed इन हैवी स्नो, ट्रेन भारी बर्फबारी में पटरी से उतर गई. ओके. डिरेल का एक मतलब और होता है, जैसे कि पथ भ्रमित होना, मतलब रास्ता भटक जाना, उसे भी डिरेल होना कहते हैं. सो नेक्स्ट वर्ड इज इलाइट, अ सुपीरियर ग्रुप, कुलीन. देयर रिक्रूट्स कम फ्रॉम द इलाइट ग्रुप, उनकी भर्ती कुलीन वर्ग से हुई है. तो इलाइट का सिंपल सा मीनिंग है कि जो लोग उच्च वर्ग से बिलोंग करते हैं, संबंधित होते हैं, उन्हें इलाइट ग्रुप कहा जाता है. ओके. सो द नेक्स्ट वर्ड इज डोसाइल, ओबेडियंट, आज्ञाकारी. आज्ञाकारी होने को डोसाइल कहते हैं. प्रीतम इज अ डोसाइल स्टूडेंट, मतलब प्रीतम एक आज्ञाकारी छात्र है, मतलब वह सभी आज्ञाओं का पालन करता है. सिंपल सा वर्ड. नेक्स्ट वर्ड इज एग्नी, एक्सट्रीम सफरिंग, दर्द या कष्ट को एग्नी कहते हैं. शी वॉज इन टेरिबल एग्नी आफ्टर ब्रेकिंग हर लेग, पैर टूटने के बाद वह भयानक दर्द या कष्ट में थी. सो एग्नी मीन्स सिंपल सा है, दर्द या कष्ट को एग्नी कहते हैं इंग्लिश में. नेक्स्ट वर्ड इज बैट, विच मीन्स ट्रैप और डिकॉय, चारा. बैट का मीन्स होता है कि चारा. आइए देखते हैं. आई ब्रॉट अ पोल बट आई डोंट हैव एनी बैट फॉर कैटफिश, मैं एक पोल ले आया लेकिन मेरे पास कैटफिश के लिए कोई चारा नहीं है. ओके. बैट का मतलब जाल भी हो सकता है, मतलब आप किसी चीज़ को चारे की तरह इस्तेमाल कर रहे हैं, उसे भी बैट करना हो जाता है कि किसी व्यक्ति या किसी चीज़ को ऐसा बैट यूज़ करना, किसी चीज़ को फंसाने के लिए. ठीक. नेक्स्ट वर्ड इज एपैथी, लैक ऑफ इंटरेस्ट, इंथुसियाज्म और इमोशन, मतलब उदासीनता, किसी चीज़ में मन न लगना, उसे एपैथी कहते हैं. देयर इज अ ग्रोइंग एपैथी अमॉन्ग द बॉयज़, लड़कों में उदासीनता बढ़ती जा रही है. एपैथी सिंपल सा मीनिंग है कि इसमें किसी चीज़ में मन ना लगना, जोश ना होना कोई कार्य करने में, उसे एपैथी कहते हैं. सो टुडेज लास्ट वर्ड इज रेटिफाई, विच मीन्स कन्फर्म फॉर्मली बाई साइनिंग इट और वोटिंग फॉर इट, अंगीकार करना, किसी चीज़ को लागू करना, मंजूरी देना किसी को. अ नंबर ऑफ कंट्रीज हैव रिफ्यूज टू रेटिफाई द ट्रीटी, कई देशों ने संधि की पुष्टि करने से इनकार कर दिया, मतलब उन्होंने संधि को मंजूरी नहीं दी. ओके गाइज, आई होप आपने इन 20 वर्ड्स का मीनिंग और वर्ड सब समझ लिया होगा. सो दैट्स इट. होप यू गाइज लाइक द वीडियो. इफ़ यू डिड, देन लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon to get fresh notifications because videos uploaded on daily basis. Thank you.